जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम मैं सूर्यकांत आप सभी को आज यूपी पेड स्पेशल में मैथ सिखाऊंगा। और मैथ में हम लोग अभी यूपी पेड में जैसा कि 25 नंबर का मैथ का पार्ट है, जिसमें से अंक गणित जो है इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी डीआई से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले खंड में यानी 5 क्वेश्चन वाले खंड में अंक गणित में हैं। और अंक गणित में हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने अंक गणित में सीखा था भिन्न पूर्ण संख्या, प्रतिशत, फिर हमने सीखा सीपीएसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल, वर्ग व वर्गमूल। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल, यहीं पर हम लोग घन और घनमूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ग तथा वर्गमूल क्या है इसको हम लोग समझते हैं। वर्गमूल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग जो है किसी भी संख्या का स्वयं के साथ गुणा। मान लो कोई संख्या a है तो इसका a के साथ गुणा, यानी ये a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर a का क्या है, वर्ग। a का वर्ग क्या है, a स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। किसी भी संख्या का स्वयं के साथ गुणा या किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब आपको वर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्गमूल क्या कहलाता है, इसी का अपोजिट। ठीक है, इसी का अपोजिट यानी कि क्या, कोई संख्या है यदि उसका 2 जोड़ा प्राप्त हो जाए, मतलब सॉरी एक जोड़ा प्राप्त हो जाए, जोड़े में दी गई संख्या, किसमें, जोड़े या युग्म में संख्या का प्रदर्शन ना, ये क्या कहलाता है, ये वर्गमूल कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, या फिर a का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट a होगा। वैसे ही 16 का वर्गमूल क्या होगा, जैसे 16 का 4 का वर्ग निकाले थे, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे जब, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4, और कैसे लिखेंगे, लिखे हुए हैं 4, ये भी बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्ग तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने की विधि, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि पहली, और दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, दूसरी विधि है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि में युग्म जोड़ उसका ढूंढा जाएगा संख्या का। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 225 है, कौन सी संख्या है, 225। तो 225 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है।
225 का। एक विधि गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि है भाग विधि। 225 का गुणनखंड विधि से अगर निकालना है वर्गमूल, तो क्या करते हैं कि 225 को के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 225 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से करते हैं। क्या होगा? किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 से जब हम काटेंगे तो ये प्राप्त होगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 25 आ गया। फिर 5 से कटेगा और 5 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और कहीं भी गुणनखंड विधि से जब भी वर्गमूल निकाला जाएगा तो जोड़ा बनाया जाएगा। जोड़ा जोड़े में कब होता है व्यक्ति? जब दो लोग होते हैं ना। जैसे मान लो ये जोड़ा है, जब शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो ये जोड़ा बन गया ना, दोनों लोग हैं। कौन है ये? मियाँ बीवी हैं। जोड़े में कौन होते हैं? हमेशा मियाँ बीवी हो गए या कुछ भी हो गए, तो यहाँ पर जोड़े में हो गए। अब इन जोड़े की संख्या को एक जोड़ा कहा जाएगा, और जब ये जोड़े में हो गए तो वही क्या कहलाएंगे? वर्गमूल कहलाएंगे। जैसे अब जोड़े को क्या मानेंगे? एक मानेंगे। जैसे ये 3 2 बार लिखा है लेकिन एक बार उतारेंगे, 5 2 बार लिखा है लेकिन एक बार उतारेंगे, ठीक। 3 पचे 15, यानी 225 का वर्गमूल क्या आया? 15 आया। ये तो आपकी विधि हो गई गुणनखंड विधि। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। गुणनखंड विधि से इस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। और ये सरल भी है काफी। पहली विधि गुणनखंड विधि हो गई। अब दूसरा तरीका है भाग विधि। भाग विधि में 225 को लिखा हमने, ठीक है, और इसमें भी जोड़ा ही बनाते हैं। और जोड़ा दाहिनी से दाई से बाई ओर बनाते हुए आते हैं। जैसे ये देखो, ये महोदय जोड़े में है 2 और 5, जोड़ा क्या होगा? 2 लोगों का होगा। जोड़े में है 2 और 5। अब इनका जोड़ा बन ही नहीं रहा है, 2 महोदय का, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम लोग जोड़ा बनाने का जुगाड़ खोजेंगे। और अगर इनके पहले कौन सी ऐसी संख्या लिख दी जाए कि ये जोड़े में हो जाए और इस संख्या का मान भी परिवर्तित ना हो, तो क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। ये आगे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इनका भी जोड़ा बन गया। अब भी तो ये संख्या 225 ही कहलाएगी। 0 225 जोड़े में आ गए। अब ये जब जोड़े में आ गए तो अब इनका क्या करेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 2 में ऐसी संख्या का गुणा किया जाए जिसका स्क्वायर करने पर 2 से कम आए। जैसे 1 कम 1, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, और यहाँ भी नीचे भी 1 उतार देंगे, ठीक। 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। अब क्या करेंगे? जैसे 1 है यहाँ पे, उसी संख्या को उस संख्या में जोड़ देंगे। 1 1 2, क्या हुआ? 2। और अब अगली संख्या जब नीचे आएगी, ये कहीं भी जाएंगे तो जोड़े में ही जाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये तो घटा दिए। क्या हुआ? ये हो गया 2 1 2 5, 125 बचा है यहाँ पे। और यहाँ पर 1 और 1 जोड़ दिए। 1 क्यों जोड़े? क्योंकि सेम संख्या जोड़ी जाती है। अब यहाँ पर 2 बचा। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखेंगे, मान लो अगर यक्स लिखेंगे तो यक्स से ही गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, 21। 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। 22 दूना 44, बहुत कम है। फिर 23 23 तियां 69, तब भी कम है। 24 भी कम है। और 25 से जब करेंगे, 25 गुणे 25, 25 गुणे 5, 25 पंचे 125, और यहाँ पर 125 कट गया। पहले 1 बार गया था, फिर 5 बार गया। कितनी बार गया? टोटल 15 बार गया। और ये पूरी संख्या कट भी गई, ठीक है। तो ये क्या है? 225 का वर्गमूल क्या है? 15 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेसिक तरीका है वर्गमूल निकालने का। इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आ जाएगा। और ये तो विधि हो गई। अब अगर आपको बहुत दिक्कत है कि हमें एग्जाम में कैसे करना है, तो वहां पर आपका सदाबहारी तरीका काम आएगा, और आपका अभ्यास ही आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होगा। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का
25, 6 का 36, 7 का 49, फिर आगे बढ़ते हैं, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 19 का 20 का 400 होगा, और 19 का होगा 361, और 18 का 8 टाइम 64, 18 का भी ऐसे निकाल लिया जाता है। 18 का देखते हैं, 8 टाइम 64 की 4, 8 एकम 8, 8 6 14, और यहाँ पर 18 4, 8 4 12 के 2, 324 होगा। अब वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 18 का क्या होगा, 324। अब ये 20 तक आपको वर्ग और वर्गमूल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, वर्गमूल 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 13, 196 14, 225 15, 256 16, 289 17, 324 18, 361 19, और 420, ये वर्गमूल हो गए। अब फिर वर्ग एक बार पढ़ लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। अब इसका काम क्या लगेगा, अभी आगे जब सवाल मिलेंगे आपको, तो अगर ये याद है तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको सवालों को लगाने में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब हम ये जो महत्वपूर्ण चीजें थी, इसके बाद हम लोग अब सवालों पे आते हैं, ठीक है। ये वर्ग और वर्गमूल का पहला सवाल है आपके सामने। अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट पूरे का रूट है अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, ठीक है। ऐसी दशा में क्या करते हैं, ये लंबी लेंथ भी हो सकती है। ऐसी दशा में आपको दाहिनी तरफ से वर्गमूल ज्ञात करते हुए आना है, और बाईं तरफ जब आएंगे आप, तो फाइनली आपको किसी न किसी संख्या का वर्गमूल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले ये देखो, 144 किसी संख्या का वर्ग है, यानी 144 का कोई वर्गमूल होगा। तो 144 का वर्गमूल 12 है। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 52 प्लस इसका मान क्या हो गया 12, और प्लस पूरे का रूट क्या है 248, ठीक। 52 और 12 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 52 और 12 जब जोड़ेंगे तो आएगा 64, और 64 भी किसी संख्या का वर्ग है, यानी 64 का वर्गमूल भी कोई संख्या होगी। तो ये 64 का वर्गमूल 8 है, 8 अठाई 64, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे जब, तो हम लोग देखेंगे कि 248 प्लस 64 का वर्गमूल 8 है। 8 और 248 जब जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट 256, और 256 भी किसी संख्या का वर्ग है। 16 सुलह में 256, यानी 16 गुणे 16 बराबर 256, और इसका वर्गमूल आएगा 16, और 16 ऑप्शन में ये है।
इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में और अच्छे खासे पूछे जाते हैं। वर्ग और वर्गमूल से अगर सवाल कोई भी आएगा तो इसी टाइप का आएगा। 2-4 सवालों पे अभ्यास करते हैं वो और अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो ये लिखा हुआ है 15,600 अंडर रूट के अंदर है 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से हल करते हुए आएंगे बाईं तरफ की ओर। सबसे पहले यहां पे देखेंगे 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। जब 225 का वर्गमूल 15 होगा तो यहाँ पर 154 प्लस ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और पूरे का अंडर रूट है कोई संख्या ना, और यहाँ पर क्या है 15,625। ठीक, अब 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169 आएगा अंडर रूट के अंदर, प्लस पूरे का रूट है 15,625। इसका अंडर रूट क्या आएगा वर्गमूल, 13 में 169 ना, ये आ जाएगा 15,625 प्लस 13। ठीक है, अब देखते हैं 15,625 प्लस 13। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो 15,612 लिखा हुआ था, क्या लिखा था 15,612, 15,612, 15,612, 15,612 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,625। क्या हो जाएगा 15,625। अब 15,625 का वर्गमूल निकालना है। समस्या है हमारे सामने, बड़ी संख्या आ गई है। फिलहाल 15,625 का वर्गमूल होता है 125, लेकिन कैसे होता है ये निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए 15,625 को हम लोग नोट किए हैं और हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। क्या है 15,625, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हुए आएंगे 2 2 और इसको भी 2 बना दो, ठीक है। अब हो जाएगा 1 से काटेंगे, पहले 1 आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 1 धन 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। ये 56 उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22 हो गया, 22 दूना गुणे 2 कर दो, ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा ना। 22 दूना 44, 2 आया। अब ऐसा करो, यहाँ पे बच रहा कितना, 6 में से 4 जब घटाएंगे आप, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 बचा। और यहाँ पर क्या है 25 और उतर सकता है, दोबारा लास्ट वाला 25 आ गया है, ठीक। अब ऐसा करो, 22 है गुणे 2 किया था, अब इसको जोड़ दो, 22 धन 2, ये हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। अब ऐसी संख्या से काटो यहाँ पर, मतलब ऐसी संख्या यहाँ लिखो और उसी संख्या से गुणा भी करो, ठीक। तो यहाँ जो कि 5 है तो 5 से ही गुणा करना है, तो 5 ऊपर लिख दो, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 225 ही आएगा गुणा करने पर, और 125 क्या आया इसका वर्गमूल आया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप कुछ ना करिए, तो 15,625 आया था, ऐसे गुणा करते चले जाइए एक एक संख्या का, ठीक, एक एक संख्या का गुणा करते चले जाइए, तो वहां से भी आप हल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आता है, ऐसे अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी होगी और वो जोड़ा गया होगा, बीच में धन होगा या ऋण होगा, जो भी होगा, पहले प्लस वाला करते हैं हम, तो वो इनफाइनाइट तक जोड़ा गया होगा, ठीक है। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि पहले तो इसका बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या कहता है कि इसको, जैसे मान लो यक्स इक्वल टू, मान लो यक्स इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को क्या मान लो, यक्स बराबर अंडर रूट 2, यक्स बराबर क्या मान लो अंडर रूट 2 प्लस यक्स मान लो, ऐसा करो, यक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस यक्स मान लो, ठीक है।
तो क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप, जब दोनों पक्षों का, पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं फिर हम आपको बेसिक बता रहे हैं। देखो इसमें ट्रिक क्या कहती है, अगर प्लस लगा, इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। दो का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 2। अगर प्लस लगा होगा तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी, अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। यही इसका तरीका है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बेसिक जानने की इच्छा है तो आप क्या करिए कि यक्स इक्वल टू क्या मान लो, √2। जब यक्स इक्वल टू √2 मान लोगे, प्लस यक्स हो जाएगा, फिर अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, यक्स। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस यक्स हो जाएगा। एक पक्ष में करोगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 हो जाएगा। और जब इसको आप हल करोगे श्रीधराचार्य से, ठीक है, तो क्या आएगा, श्रीधराचार्य से जब आप इसको हल करेंगे तो यक्स इक्वल टू 2 भी आएगा और यक्स इक्वल टू -1 भी आएगा, ठीक है। तो दोनों उत्तर सही हैं। यहाँ पे अगर आपको माइनस में पहली छोटी वाली संख्या माइनस में दी गई होगी तो वो भी उत्तर है, और बड़ी वाली संख्या आपको प्लस में दी गई है तो वो भी उत्तर है, ठीक। लेकिन इसमें आपसे यही जानना चाहते हैं वो, जैसे कोई भी संख्या है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो 6 है, √6 प्लस √6 प्लस √6 अब टू सो वन इनफाइनाइट तक है, तब तो क्या होगा, 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस है तो छोटा वाला उत्तर, ठीक। एक तरीका ये हो गया, और ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, ठीक। अब अगर माइनस है तो आपको बताया कि छोटा वाला उत्तर होगा, लेकिन अगर जैसे ये लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6, 3 ही बार लिखा हुआ है ना, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, प्लस √6 अब टू सो वन इनफाइनाइट तक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस 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 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अगर माइनस है तो छोटा वाला उत्तर होगा, कौन सा, 2, यानी कि इसका मतलब क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, और इसमें यही टाइप पूछे जाते हैं सवालों में, ठीक। इस तरीके से सामान्यतः इसमें भी जो पूछा जाना था यही पूछा जाएगा, एक ही टाइप। तो इसके बाद अभी अंक गणित में एक आध चैप्टर और हो सकता है लें हम, क्योंकि अंक गणित सिर्फ 5 क्वेश्चन देगी, जबकि आपको डीआई जो है वो कितना क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि अगला वीडियो डीआई पर ही आना चाहिए, इसको हम बीच में समय रहेगा तो ले लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी औसत, अनुपात और समानुपात में क्या है, अनुपात और समानुपात, इसको हम डीआई वाले पोर्शन में देख लेंगे, नहीं तो हो सकता है इस पर एक वीडियो हम बीच में कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि अनुपात और समानुपात भी डीआई पूछा जाता है, फिर औसत भी पूछा जाता है, ठीक है। अनुपात क्या है कि निम्नतम भिन्नात्मक संख्या, जैसे 16/25 है तो इसको लिख सकते हैं 16:25, लेकिन यहाँ पर अगर 4/8 है तो 4:8 इसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1:2। निम्नतम रूप में जो व्यक्त किया जाए वही क्या है, अनुपात है। अब मान लीजिए औसत क्या है, औसत मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इनका औसत बताना है तो सबको जोड़ दिया जाए
पांचों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए। 2 1 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15/3, यानी इसका औसत क्या आया, 5 है। 5 संख्याएं 15/5, औसत क्या आया इसका, 3 है। तो औसत और समानुपात को केवल गणित में पढ़ना ठीक नहीं है, अब डीआई के पोर्शन को हमें कवर करना चाहिए और कम से कम इस पर 1 घंटे का वीडियो आना चाहिए ना, तभी डीआई कवर होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपका मायने रखता है। 20 क्वेश्चन और कहाँ इस पर 5 क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि अगला वीडियो डीआई पर ही आएगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।